नमस्कार, जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो कवर करेंगे कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यहाँ से बिहार दरोगा में एक सवाल आपका आता है। दूसरा जो टॉपिक होगा, वह आपका टॉपिक होगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में कौन-सा परमाणु संयंत्र स्थित है? यहाँ से प्रश्न आता है एग्जाम में, तो ये 2 टॉपिक हो गया। एक टॉपिक इसमें होगा कि प्रमुख अनुसंधान संस्थान जो इम्पोर्टेंट है वही केवल मैं कराऊंगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो 3 टॉपिक इस वीडियो में कवर होगा। बहुत ही धैर्य बना करके देखिएगा, चाहे आप मुख्य परीक्षा यानी मेंस की तैयारी में लगे हो या मध्य निषेध वाले की तैयारी में लगे हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वीडियो, तो ध्यान रखिएगा। और हाँ, मैं फिर बता दूं कि अगर पीडीएफ चाहते हैं हमारे सारे क्लास का, जिसमें एनसीईआरटी साइंस भी आपको 9वां 10वां का, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करना है। लिंक होगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर ज्वाइन करके और वहां पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। वो टेलीग्राम पर आपको डिटेल दे दिया गया है। तो आ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं। लगभग 50 के आसपास प्रश्न इसमें मिलेंगे। 3 टॉपिक इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो आइए, पहला है क्या, पहला कह रहा है आपको यहाँ पर, देखिए पहला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो। परंपरागत मतलब क्या कि परंपरा, परंपरा मतलब पहले से ही वो काम हो रहा है ना। जैसे शादी ब्याह में आप देखते हैं कि परंपरा है, बारात जाना है, लोगों को खिलाना है, ये परंपरा यानी कि पहले से ही चला आ रहा है, वो होगा परंपरा। अब इनमें से कह रहा है कि कौन परंपरागत ऊर्जा नहीं है, यानी कि परंपरा वाला नहीं है, नया नया सब शुरू हुआ है। ध्यान रखिएगा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ये पहले ये सब नहीं था। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब नहीं था। कहीं कहीं ज्वारीय ऊर्जा का देता है, लेकिन हालिया के जब मैंने इंटरनेट पर भी सर्च किया, सब क्वेश्चन अपडेट कर दिया हूं, तो उसमें दिखा रहा है कि ये तीनों जो है वो परंपरागत का स्रोत नहीं है, यानी कि तीनों गैर परंपरागत हैं, परंपरागत नहीं। तो यहाँ पर डी विकल्प सही होता नजर आएगा। दूसरा, इनमें से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। गैर परंपरागत नहीं है यानी कि वो परंपरागत है, परंपरागत है यानी कि पहले से वो होता चला आ रहा है। ध्यान रखिएगा, पवन ऊर्जा, पहले पवन ऊर्जा से नहीं काम बनता था, ज्वारीय ऊर्जा भी नहीं, परमाणु ऊर्जा भी नहीं, लेकिन प्राकृतिक गैस, गैस से आप बहुत पहले से ही प्रयोग में आपका गैस प्रयोग किया जा रहा है। चाहे आप किसी भी प्राकृतिक गैस की बात कर लें, तो ये जो प्राकृतिक गैस है ये आ जाएगा आपका परंपरागत में। तो विकल्प यहाँ पर ये सही हो जाएगा। इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? मतलब कि गैर परंपरागत है। गैर परंपरागत मतलब कि नया, नया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का उत्पादन और उपयोग बहुत पहले से हो रहा है। पेट्रोल से गाड़ी चल रहा है, ईंधन उसका उपयोग तो हो ही रहा है। पेट्रोलियम से कोयला, है ना, भी हो रहा है। उपला का भी प्रयोग, उपला तो और भी पहले से हो ही रहा है। लेकिन भूतापीय ऊर्जा जानकारी नहीं थी और संसाधन नहीं थे, तो ये हो जाएगा आपका गैर परंपरागत, ठीक है, यानी परंपरागत नहीं है ये। इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? परंपरागत नहीं है यानी कि गैर परंपरागत है, मतलब कि नया वो होगा। वो क्या होगा? नया होगा। अब ये बताइए, लकड़ी, लकड़ी को तो लोग पहले से प्रयोग में ला ही रहे हैं, लकड़ी तो होगा नहीं। विद्युत ऊर्जा भी, विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयला का प्रयोग कर रहे हैं, और विद्युत ऊर्जा भी है, ये पहले से ही चला रहा, आज नया नहीं है। परमाणु ऊर्जा जो है यह आपका हो जाएगा गैर परंपरागत, है ना, परमाणु ऊर्जा। तो बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा क्या? सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल, इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है? परंपरागत का मतलब पहले से ये हो रहा है। तो मैं बता चुका हूं कि प्राकृतिक गैस का प्रयोग पहले से, सौर ऊर्जा पहले नहीं था, बायोगैस भी नहीं था, प्लांट, पवन ऊर्जा भी पहले नहीं। देखिए पवन तो था ही, लेकिन उससे ऊर्जा उत्पादन करने की जो टेक्निक थी वो नहीं थी। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है? मतलब कि पहले से प्रयोग में आ रहा है, लकड़ी से बहुत पहले से बन रहा है खाना, पेट्रोलियम के भी प्रयोग हो रहे हैं बहुत पहले से, और प्राकृतिक गैस भी बता दिया हूं, तो यह सभी हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप समझ गए होंगे, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में पहले से प्रयोग हो रहा है और गैर में पहले से नहीं हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन गैर परंपरागत का उदाहरण नहीं है? यानी कि परंपरागत पूछ रहा है आपसे। तो आ जाइए, 7वां का, परंपरागत मतलब कि दादा परदादा भी हमारे इसका उपयोग किए होंगे।
तो प्राकृतिक गैस का किया है उन्होंने, ज्वारीय, पवन और वायु का नहीं किया है, प्राकृतिक गैस का किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय, गैर नवीकरणीय। तो ध्यान रखना है नवीकरणीय में क्या होगा और गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय में आपका होगा कि वो खत्म नहीं होगा आसानी से, मतलब बहुत ही जल्दी नहीं खत्म होने वाला है, या तो फिर नहीं खत्म होगा। ये बताइए पेट्रोलियम पदार्थ क्या चलेगा असीमित? नहीं, ये एक न एक दिन खत्म हो जाएगा इतना तेजी से। कोयला, कोयला भी इतनी तेजी से उपयोग कर रहे हैं कि खत्म हो जाएगा। परमाणु, परमाणु ऊर्जा के लिए आप जान रहे हैं ना, परमाणु से मतलब परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा में आप यूरेनियम जैसे सीमित पदार्थ का उपयोग करते हैं, यूरेनियम खत्म होगा, परमाणु ऊर्जा भी खत्म होगा, है ना। तो ये सब खत्म होगा। लेकिन जल विद्युत, भाई पानी कैसे, पानी खत्म ही नहीं होगा, पानी कभी नहीं खत्म होगा। पानी खत्म होगा तो पूरी धरती खत्म हो जाएगी, ये मान लीजिए आप। तो डी विकल्प सही। इनमें से कौन अनवीकरणीय का उदाहरण है? अनवीकरणीय, अनवीकरणीय में क्या होगा कि ये खत्म होने वाला होगा। अभी नवीकरणीय में खत्म नहीं होगा, उससे पुनः बना लेंगे आप। अनवीकरणीय में पुनः नहीं बनाएंगे। देखिए प्राकृतिक गैस अगर खत्म हुआ, जीवाश्म से बनेगा, तो ये खत्म हुआ तो खत्म, लेकिन भूतापीय कभी खत्म नहीं होगा, पवन कभी खत्म नहीं होगा, सौर ऊर्जा ये सब कभी खत्म नहीं होगा। तो अनवीकरणीय में जो खत्म हो जाए और नवीकरणीय में जो पुनः फिर हम तैयार कर लें। चलिए अगला सवाल देखिए, ध्यान रखिए। इनमें से कौन जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण है? जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन है? तो ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक गैस, ज्वारीय, जल विद्युत, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक गैस जो है वो जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण है। इनमें से कौन नवीकरणीय का उदाहरण नहीं है? मतलब नवीकरणीय नहीं है यानी कि वो खत्म होने वाला है, ठीक है। नवीकरणीय नहीं है यानी कि वो खत्म होगा। तो मैं बता दिया हूं कि परमाणु ऊर्जा खत्म हो जाएगा, बायोडीजल नहीं खत्म होगा, ज्वारीय भी नहीं खत्म होगा और जल विद्युत भी नहीं खत्म होगा, बट परमाणु खत्म हो जाएगा। अभी हमने देख लिया ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत। अब हम देखते हैं कि कौन सा संस्थान परमाणु संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित किया गया है। तो प्रश्न पूछता है आपसे हाजीरा, हाजीरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो बताएंगे हाजीरा जो है यह है आपके गुजरात में। हाजीरा कहाँ है? तो गुजरात में, सही आंसर गुजरात हो जाएगा। चुटका, चुटका जो है वो एमपी में है। चुटका कहाँ में है? चुटका जो है, चुटका परमाणु संयंत्र वो है आपके मध्य प्रदेश में है। तो चुटका ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। आइए अगला सवाल। अगला कह रहा है नरौरा, नरौरा बहुत प्रसिद्ध है। और नरौरा देखिए राजस्थान मत लगा दीजिएगा, वो नागौर जिला वो अलग था, ये नरौरा है। नरौरा आपके उत्तर प्रदेश में है, तो ध्यान रखिएगा, पूछता है। इसमें जो भी प्रश्न ऐड किया हूं सब पूछने वाला प्रश्न है। रावत भाटा, रावत भाटा राजस्थान में है, ये आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। तारापुर, तारापुर ये महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ में है? महाराष्ट्र में है। तो ये आप जानते हैं तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ये कैगा, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? जानते हैं आप, कैगा जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ में है? कर्नाटक में है। आगे आते हैं, अगला है कलपक्कम, कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये जो कलपक्कम जो है वो है तमिलनाडु। कहाँ में? तमिलनाडु। तो ध्यान रखिएगा। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? कुडनकुलम परमाणु संयंत्र भी जहां आपका कलपक्कम है वहीं उसी राज्य में आपका कुडनकुलम, यानी कि कहेंगे कि दोनों जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। आइए अगला सवाल देखते हैं। केवड़ा, केवड़ा जो है परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो केवड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। केवड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा, केवड़ा आंध्र प्रदेश। चलिए काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? काकरापारा, तो काकरापारा परमाणु संयंत्र जो है वो है गुजरात में। कहाँ में है? गुजरात में। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प सही हो जाएगा। मीठी वृद्धि परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? मीठी वृद्धि, तो यह भी गुजरात में। देखिए गुजरात में ज्यादा आपको मिल रहा है, मीठी वृद्धि भी गुजरात में है। मानुगुरु, देखिए भारी जल संयंत्र है, ये पूछता है मानुगुरु भारी जल संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है? अब आपसे पूछ देगा, कैसे पूछ देगा, मानुगुरु किस लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे ये भारी जल संयंत्र है यहाँ, यह भी आपका तेलंगाना में स्थित है। ध्यान रखिएगा। नांगल पूछ दिया है, नांगल पूछ दिया है, लेकिन उसमें पूछा था नांगल किस लिए प्रसिद्ध है ना। तो नांगल देखिए विकल्प के अनुसार है, उर्वरक के लिए भी प्रसिद्ध है, भारी जल के लिए प्रसिद्ध है। अब विकल्प में क्या है,
उसके हिसाब से आपको जज करना होगा। तो नांगल उर्वरक के लिए अगर देगा तो उर्वरक लगाना है। बाकी यहाँ पूछ रहा है कि नांगल भारी जल कहाँ है, तो ये रूपनगर और यह पंजाब में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए कैसे पूछा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। मतलब इस वीडियो में जो भी प्रश्न है सब एकदम हाई रेटेड प्रश्न है, मतलब तगड़े तगड़े प्रश्न है, एग्जाम वाले ही हैं। नूनमाती तेल शोधक का संयंत्र कहाँ स्थित है? नूनमाती तेल शोधक संयंत्र जो है वो है कहाँ में, तो वह है असम। कहाँ में है? असम में। तो ध्यान रखिएगा नूनमाती असम में, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। कोयली तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? कोयली, कोयली जो है वो देखिए कोयल कैसा होता है? काला काला होता है और रात भी काली होती है। तो कोयल से आप रात रिलेट कर लिएगा और रात से गुजरात रिलेट करके याद करिएगा। मनाली, मनाली देखिए मनाली जैसे आएगा तेल शोधन संयंत्र, वो घूमने वाला मनाली नहीं, मनाली घूमने वाला नहीं, कुल्लू मनाली वो नहीं है, ये मनाली तेल शोधक संयंत्र है। और इसीलिए मैंने हिमाचल प्रदेश भी विकल्प में दिया है कि आप लोग गलत करें। ये मनाली तेल शोधन संयंत्र जो है वो है तमिलनाडु में, ध्यान रखना है। बुंगाई गांव, देखिए पूछेगा एग्जाम में, रट लीजिए, जो बता रहा हूँ रट लीजिए। बुंगाई गांव तेल शोधक संयंत्र कहाँ से थे? तो बुंगाई गांव जो है वो असम में। कहाँ में है? असम में। ध्यान रखिएगा बुंगाई गांव असम में है, इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेंगे। चलिए नागपट्टनम तेल शोधक संयंत्र कहाँ से थे? नागपट्टनम, तो नागपट्टनम जो है वो है तमिलनाडु में। नाम से ही लग रहा होगा आपको, लेकिन जब विकल्प में आपको केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मिल जाएगा तो आपको लगेगा कि चारों विकल्प सही हो सकता है, केरला भी होगा, बट ध्यान रखना है नागपट्टनम तमिलनाडु। ओके चलिए देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। नुमालीगढ़ तेल शोधक संयंत्र कहाँ से है? नुमालीगढ़ तेल शोधक संयंत्र जो है वो असम में है। तो असम के जो इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान रखिएगा, नुमालीगढ़, बोंगाई गांव है ना, बोंगाई गांव हो गया, नुमालीगढ़ हो गया, या फिर आपसे नूनमाती पूछा था, तो ये सब ध्यान रखिएगा जो है असम में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण। चलिए ताती पाका, ताती पाका जो है वो आपके मिल जाएगा कहाँ में? तो तातीपाका आंध्र प्रदेश में। तातीपाका तेल शोधन संयंत्र जो है वो पूछ सकता है, तातीपाका किस लिए प्रसिद्ध है, तो बताएंगे तेल शोधन, और यह जो है वो आंध्र प्रदेश में है। वादिनार तेल शोधन संयंत्र कहाँ से? वादिनार जो है वो आपके कहाँ में है? तो ये है गुजरात में। वादिनार तेल शोधन ये है आपके गुजरात में, तो यहाँ पर भी विकल्प भी सही होगा। बीना तेल, बीना तेल शोधक संयंत्र, बीना मतलब ये जगह का नाम है बीना, ये तेल शोधक। तो बीना जो है आप मध्य प्रदेश में जानते ही होंगे कि बीना जो है वो मध्य प्रदेश में है। बरौनी तो जानते हैं कि बिहार में अगला बरौनी मिलेगा, बरौनी है बिहार में, बट बिहार के कहाँ में है? भागलपुर, बेगूसराय, पटना या वैशाली? ध्यान रखिएगा बरौनी जो है बी से बरौनी और बी से बेगूसराय, कहेंगे हाँ सर याद हो गया। जामनगर, जामनगर तेल शोधक, तो जामनगर गुजरात में है, जामनगर गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। रात में नगर में भी जाम रहता है, अब अगर आप नगर में जाओ तो रात में भी वहां जाम मिल जाएगा, तो याद रख लीजिएगा कि जाम रहेगा नगर में कब? तो रात में, कहेंगे बहुत सही। पनगुंडी, पनगुंडी तेल शोधक संयंत्र जो है वो कहाँ है? तो पनगुंडी जो है वो, गुंडी जानते ही हैं कि तमिलनाडु में है गुंडी। चलिए अब अनुसंधान संस्थान पर आते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? तो भारतीय दलहन जो है वो है कानपुर में। कहाँ में है? कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान जो है का मुख्यालय जो है वो स्थित है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय चावल, देखिए भारतीय चावल पूछे तो कटक बताएंगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल की बात कर रहा है तो इंटरनेशनल है मनीला, है ना, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। जकार्ता कहाँ की राजधानी है? तो जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी, ठीक है। चलिए चीन की बीजिंग और रूस की मॉस्को आई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय तो यह है आपके ही शहर मुंबई में। चलिए कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कॉफी बोर्ड का मुख्यालय जो है वो है आपका बेंगलुरु में। कहाँ में है? बेंगलुरु में, तो ये ध्यान रखिएगा। भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो रबर बोर्ड जो है वो है कोलकाता में। कहाँ में है? सॉरी रबर बोर्ड है कोट्टायम में, कोलकाता में नहीं है। रबर बोर्ड है वो कोट्टायम में है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय तो कोट्टायम। भारतीय चाय, चाय वाला मिल जाएगा आपको कोलकाता में। चाय वाला कहाँ में मिल जाएगा? तो चाय कहेंगे कोलकाता में। रबड़ कहाँ बताया? कोट्टायम बताया। आइए मसाला, मसाला की अगर मैं बात करूं
तो आप अगर जाते हैं बाजार तो माता जी आपकी कहती हैं, आपकी धर्मपत्नी कहती होंगे या फिर किसी का पति कहता होगा कि ले आओ मसाला, तो आप पूछते हैं कोची कोची लाना है ना? तो बस यही याद कर लीजिएगा, कोची याद हो जाएगा। भारतीय मसाला तो क्या है? मसाला, मसाला में कोची कोची रहता है भाई, कोची याद रखिएगा। आइए, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, प्रजनन संस्थान बता रहा है, गन्ना प्रजनन, तो ये है गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर। कहाँ में? कोयम्बटूर में, ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए, आते हैं। भारतीय जूट कृषि अनुसंधान, जूट जानते हैं आपकी ये बांग्लादेश के आसपास है, तो आप लगाइएगा बैरकपुर, सीधा आंसर लगाइएगा बैरकपुर। भारतीय जूट कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, वो बैरकपुर में है, कोलकाता नहीं लगाना है, बैरकपुर। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला स्थित है, विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान शाला स्थित है, वह है उत्तराखंड, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, आखिरी सवाल है 47वां प्रश्न, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, कमेंट करेंगे इसका आंसर। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, तो ये आपके ही शहर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में स्थित है। देखते हैं और है तो 47 प्रश्न थे। अगर इस वीडियो को अपनी ईमानदारी पूर्वक देखा है और इसका पीडीएफ प्राप्त करके रिवीजन कर लेंगे, तो ये समझिए कि इस वीडियो से कम 2 सवाल आपका उठा लिया जाता है, तो 2 प्रश्न यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक दूंगा, ऐसा ऐसा टॉपिक दूंगा जहां से आपको प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा में मिलने वाला है। फालतू पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने पढ़ लिया है, आप तैयार हैं, बट मुख्य परीक्षा के लिए वही चीज थोड़ा सा अगर रिवीजन हो जाएगा जो एग्जाम में आता है, तो फिर आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए, इजाजत चाहते हैं, और हाँ, अगर पीडीएफ लेना है तो कमेंट करें, वहां जाकर के टेलीग्राम पर मैसेज करें, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।